खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आप सबको ये बात यकीन और सूख से कहती हूँ कि जहाँ आपने दिल खोल कर इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद की, वहीं फाउंडेशन की इंतज़ामिया और असातिज़ा ने भी आपके इस एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश की, और बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो नताइज हैं वो इस दावे का वाज़ेह सबूत हैं। मैं आज इस शानदार और पुरवकार तकरीब के तवस्सुत से अपने साबिक़ तलबा व तलबात को उनकी शानदार कामयाबियों पर मुबारकबाद पेश करती हूँ, और साथ ही उनसे बजा तौर पर तवक्का रखती हूँ कि वो इन बाकी हजरात की तरह उनके नक्श कदम पर चलते हुए इंसानियत और माशरे की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और एक मुफीद शहरी साबित होंगे। रीड फाउंडेशन दिए से दिया जलाने की अमली तफसीर है। और प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप भी इस अमल में शरीक होंगे और माशरे को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए किरदार अदा करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की मिसाल आपके सामने है, जिन्होंने अपनी ज़बान, अपनी कलम और अपने शऊर से माशरे को संवारने और तरतीब में लाने के लिए अपना किरदार अदा किया और अभी भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं रीड फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि हमारा ये इदारा इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर माशरे को तालीम के नूर से मुनव्वर करने और शऊर की शम्मा रोशन करने के लिए हमेशा पुरखलूस काविशें जारी रखेगा और आपके एतमाद पर पूरा उतरने की दयानतदारी और खुलूस से कोशिश करेगा, और उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे। और आज के बाद हमारे ये जो बच्चे यहाँ पे हाजिर हैं, मौजूद हैं, और जो किसी भी अपनी बच्चों की, एक दफ़ा किसी एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आप बड़े होकर के क्या बनेंगे, तो उसने कहा कि मैं बड़े होकर के फरारी बनना चाहता हूँ। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये फरारी क्या चीज़ है। किसी से पूछा कि ये फरारी क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि फरारी यहाँ पे जो इश्तिहारी होते हैं, जो कच्चे के इलाके में पनाहगज़ीन होते हैं, जो पुलिस से मफरूर होते हैं, उनको कहते हैं। तो जब वो इलाके में आते हैं, कलाशनकोफ उनके हाथ में होती है, वो जो गोलियों के पट्टे उन्होंने डाले होते हैं, तो ये बच्चे उनको आइडियलाइज करते हैं कि हम फरारी बनेंगे कि इसमें बड़ी इज्जत है, बड़ा इसका टेका है, दबदबा है, ताकत है, तो हमें ये बनना चाहिए। और दूसरी तरफ जो ख्वाब रीड फाउंडेशन का महमूद अहमद साहब ने देखा था, उसकी ताकत अगर आपकी खिदमत में बयान करूं तो वो ये है कि यही इसी कश्मीर में बाग में बागसर एक जगह का नाम है, और रीड फाउंडेशन का एक छोटा सा तालीमी इदारा है। ये मिसाल मैं बहुत दफ़ा पेश कर चुका हूँ, और ये मिसाल इसलिए पेश करता हूँ कि ये मुझे इंस्पायर करती है कि एक बहुत छोटा सा इलाका है और उस इलाके में एक बच्ची डॉक्टर बनी, और जो स्कूल है वो स्कूल आज भी शेल्टर स्कूल है। 2005 के ज़लज़ले में वो ज़मीन बोस हो गया था और आज तक वो स्कूल बन नहीं सका, और एक बच्ची डॉक्टर बनी। उस बच्ची की देखा देखी 8 बच्चियां और उस इलाके से डॉक्टर बन गई। ये ख्वाब की ताकत है और ये ताबीर है, जिस ताबीर को आज महमूद अहमद साहब, जावेद चौधरी साहब, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब और मैं और आप हम सारे मुलाहिजा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं राजा नदीम साहब। आप हटिया की जानिब से रीड फाउंडेशन के सेलेब्रेटी कन्वेंशन में तशरीफ लाने वाले अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करेंगे। जनाब राजा नदीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम बानी रीड फाउंडेशन महमूद अहमद साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब वाइस चेयरमैन रीड फाउंडेशन, जनाब जावेद चौधरी साहब फेमस एंकर पर्सन, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, जनाब राया शफीक साहब GM, मोहतरम असलम हजारी साहब GM एजुकेशन डिपार्टमेंट, मोहतरम तुफैल बुखारी साहब, डॉक्टर ज़ुबैर साजिद साहब, मोहतरम हमीदुल्लाह साहब रीजनल मैनेजर मुजफ्फराबाद, मदर शेख साहब, दीगर प्रिंसिपल्स हजरात, ख़वातीन हजरात, अज़ीज़ तलबा और तलबात, मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं, friends. How I miss you so much, my dear mama. Mommy and Daddy, I respect you.
ये छोटे छोटे बच्चों ने फूल और सितारों ने आपकी खिदमत में अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। रीड फाउंडेशन का जो तालीम से ताबीर का ये सफ़र है जो 28 साल पर मुश्तमिल है, इस सफ़र में आज तक हमने क्या कामयाबी हासिल की और इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट्री है तालीम से ताबीर का सफ़र। मैं जो मीडिया पे मौजूद टीम है उनसे गुजारिश करूंगा कि आप डिस्प्ले पे ले आइए और तालीम से ताबीर की ये डॉक्यूमेंट्री हाजरीन की खिदमत में पेश कीजिए। आपको मालूम है पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। क्या आपको ये भी मालूम है कि दुनिया में 180 ममालिक ऐसे हैं जिनकी कुल आबादी 2.5 करोड़ से कम है? जी हाँ, हमारे स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा है कि दुनिया के 180 ममालिक की कुल आबादी के बराबर है। मैं प्राइमरी, मिडिल और हाई की सतह से ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा। अगर उस तादाद को शामिल किया जाए तो ये तादाद 4 गुना से भी बढ़ जाए। एक बच्चा जिसे सही और गलत का इल्म नहीं, जिसे गुनाह और सवाब का भी मालूम नहीं, जिसके पास कोई काम या कोई हुनर भी नहीं, वो मुल्क और सोसाइटी पर बोझ होगा। गोया वो मेरे और आप पर बोझ होगा। 2.5 करोड़ बच्चों का ये बोझ हर उस पाकिस्तानी को उठाना चाहिए जो अपने बच्चों और मुल्क का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहता है। जहालत के इस बोझ को कम करने के लिए रीड फाउंडेशन ने 1994 में अपने काम का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फाउंडेशन के 400 तालीमी इदारों में 1,18,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। फाउंडेशन का 7,000 का स्टाफ इन तालीमी इदारों में बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सरगर्म रहता है। 13,000 यतीम बच्चे मुकम्मल तालीमी ज़रूरियात के साथ मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। फाउंडेशन 400 तालीमी इदारों में से 160 की अपनी इमारतें तामीर कर चुकी है। होती है चमन की ज़ीनत। फाउंडेशन के इदारों में मयारी तालीम के साथ साथ बच्चों की जिस्मानी, जहनी और अखलाकी तरबियत के लिए खुसूसी इंतजाम मौजूद है। फाउंडेशन का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, जबकि इसके 9 रीजनल ऑफिस मुल्क के दीगर शहरों में कायम हैं। रीड फाउंडेशन एक गैर मुनाफा बख्श फलाही इदारा है। 13,000 यतीम बच्चों पर सालाना 40 करोड़ से जायद रकम खर्च की जाती है। ये रकम मुखय्यर हजरात के ताउन से जमा की जाती है। इसके साथ साथ मुखय्यर हजरात स्कूल्स की इमारतों की तामीर और नए स्कूल्स के क़याम के लिए भी मुआविनत फराहम करते हैं। अब तक सैकड़ों अफराद और इदारे इस कार्य खैर के साथ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान को तालीम के जरिए तब्दील करने के ख्वाब में आप अपना किरदार अदा करना चाहें तो आप फाउंडेशन का दस्तो बाजू बन सकते हैं। हर पाकिस्तानी शहरी मर्द व खातून तालीम के इस अजीम मंसूबे में अपना किरदार अदा कर सकता है। अगर आप अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं तो अपने हल्के में तालीम की जरूरत पर बात कर सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो आप तालीम की जरूरत पर लिखना शुरू कर दें। अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो फाउंडेशन के काम को प्रमोट करें। अगर आपके पास ज़ायदा ज़रूरत ज़मीन है तो स्कूल की तामीर के लिए फाउंडेशन से राब्ता करें। अगर अल्लाह ने आपको माली फरावानी अता की है और आप अपना सदका और ज़कात की अदायगी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन के यतीम बच्चों के प्रोजेक्ट में अपने अतियात जमा करवाएं। आपके वक्त, माल और किसी तरह की महारत के सदक़े के लिए फाउंडेशन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आपकी मामूली सी काविश एक बड़ी तब्दीली का जरिया बन जाएगी।
याद रखिए, मुख्तसर जिंदगी के कुछ लम्हात, माल का कुछ हिस्सा आपके खानदान और बच्चों के लिए सदका जारिया बनेगा। रीड फाउंडेशन का जो ख्वाब था वो था, हर फर्द है मोहब्बत और तकरीम के लिए, इंसान नहीं बना किसी तकसीम के लिए, बच्चा किसी अमीर का हो या गरीब का, माहौल एक जैसा हो तालीम के लिए। ये वो मिशन था जिसकी बुनियाद रखी गई थी 1994 में, और आज 28 साल गुजरने के बाद अपने हिस्से की थोड़ी सी कोशिश कर चुके हैं, चंद शम्में जला चुके हैं, और मज़ीद शम्मों को जलाने के लिए, मज़ीद रोशनी के सफ़र को जारी रखने के लिए अहले खैर की तावन की ज़रूरत रहती है, और वो अपना तावन इसमें कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में बताया गया। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं सईद अहमद अवान साहब। आप रीड फाउंडेशन के अलमनाई हैं, रीड फाउंडेशन के तालीमी इदारे से आपने तालीम हासिल की, और ख़ास बात यह है कि ये आज़ाद कश्मीर के उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ जब पहली दफ़ा कंप्यूटर वाला डब्बा गया था तो वो रीड फाउंडेशन की वजह से गया था, और लोग देख के हैरान हो गए थे कि ये कंप्यूटर नाम की भी कुछ चीज़ है। तो वहाँ पे उस इलाके में स्कूल बना करके आज सईद अहमद अवान साहब जैसे बच्चे तालीम हासिल करने के बाद यहाँ मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इस ख्वाब की ताकत है और ये इस ख्वाब की ताबीर है। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बानी रीड फाउंडेशन, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, स्टेज पर मौजूद आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमायाँ शख्सियात, रीड फाउंडेशन के उस्ताज़ा और सबसे बढ़कर रीड फाउंडेशन के इंटेलेक्चुअल्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि इस हाल में बैठा हर शख्स एक सक्सेस स्टोरी है और उसका ताल्लुक किसी न किसी लिहाज से रीड फाउंडेशन से है, तो मैं अपना तारफ़ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम सईद अख्तर अवान है और मैं आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी अलीपा से ताल्लुक़ रखता हूँ, और इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर के महकमा तालीम में बतौर टीचर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। गुज़श्ता दिनों एक तकरीब के महमूद साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने महमूद साहब से कहा कि अगर आप रीड फाउंडेशन के बानी हैं तो मैं रीड फाउंडेशन का बानी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इस बात पे फ़ख्र हासिल है। जहाँ तक मेरी एजुकेशन का ताल्लुक है, मैंने रिसेंटली 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से लॉ की डिग्री हासिल की, और उससे पहले मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन की भी डिग्री हासिल कर रखी है, एजुकेशन की भी कर रखी है, और पॉलिटिकल साइंस की भी डिग्री मैंने कर रखी है। लेकिन जिस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है वो ये है कि मेरी बुनियाद रीड फाउंडेशन के साथ है, और इस चीज़ को मैं बायस एजाज़ समझता हूँ कि जब वादी अलीपा में 5 मई 1998 को रीड फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई, तो मैं पहले 3 तलबे इल्मों में शामिल था जो रीड फाउंडेशन का हिस्सा बने। मैं बाइलम, बाअमल और बाकिरदार माशरे की तामीर की उस नस्बलेन का भी अमीन और वारिस था, और आज म्यारी, बामकसद और इक़दार पर मबनी तालीम और तरबियत के ज़रिए माशरे की तामीर के हेडलाइंस के तौर पे 2-3 इवेंट्स ऐसे हैं जो रीड फाउंडेशन के मेरे इलाके के लिए और मेरे लिए इंतहाई अहम है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 5 मई 1998 को जब रीड फाउंडेशन स्कूल लीपा की बुनियाद रखी गई, तो आप सारे लोग जानते हैं कि उस वक्त जंग का ज़माना था, और मेरा ताल्लुक उस इलाके से है
جہاں پہ جنگ بھی تھی، چونکہ ہمارے تینوں اطراف جو ہیں وہ انڈیا کی بارڈر ہے، تو ہم نے اس ماحول میں تعلیم حاصل کی. تو میں آج اس سٹیج کی وساطت سے اپنے ان اساتذہ کو جنہوں نے شروع کے وقت میں ہماری آبیاری کی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس وجہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں جب کوئی نامساعد حالات آتے ہیں تو مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے ڈانپ لیتی ہے. ان جنگ کی حالت میں، ان توپوں اور تیغوں کی صورتحال میں ریڈ فاؤنڈیشن کے اساتذہ ہمیں اپنے پروں تلے چھپا لیتے تھے، جس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیغوں کے سائے میں پل کر جوا ہوئے ہیں، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. اس کے علاوہ جب اس جنگ کی صورتحال میں مختلف قسم کے ادارے جو تھے، چاہے وہ میڈیکل کے تھے یا تعلیم کے تھے، وہ جاری رکھنا مشکل کام تھا. اور یہ اعزاز بھی ریڈ فاؤنڈیشن سکول لیپا کو حاصل ہے کہ ہمیں ایک محفوظ مقام میں، جسے ڈوکیں کہتے ہیں، ہمارا سکول، لوگوں کے لوگ گھر ہجرت کرتے ہیں، ہمارا سکول ہجرت کر کے وہاں پہ پہنچے، اور ہم نے ان تیغوں اور توپوں کے سائے میں بھی تعلیم جاری رکھی، جس پر آج یہاں پہ بیٹھے فاروق احمد عباسی صاحب، ان کو میں خراج تحسین نہ پیش کروں تو یہ یقیناً زیادتی ہوگی. دوسرا، چونکہ آپ سب لوگ وادی لیپا سے واقف ہیں کہ موسمی اور جغرافیائی صورتحال کی بنا پر ایک دور افتادہ علاقہ تھا. سردیوں میں 6 فٹ برف میں بھی ہم نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے، اور ریڈ فاؤنڈیشن نے ہماری کمال آبیاری کی ہے. اور تیسری چیز، یہ بھی میرے خیال میں ایک منفرد اعزاز حاصل ہوگا ریڈ فاؤنڈیشن کو کہ ریڈ فاؤنڈیشن، چونکہ جب اکتوبر 2005 کا زلزلہ آیا تو اکتوبر 2005 کے زلزلے میں آزاد کشمیر کے یہ والا ایریا جو تھا، یہ موسٹ ہٹ ایریا تھا. اور معیاری بامقصد اور اقدار ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، اور نوا پیارا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تن نازک میں شہین کا جگر پیدا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. چونکہ وقت کم ہے اور یہ جو انہوں نے 1000 بچے جن کو انہوں نے تعلیم دی، ان کا ذکر کیا، تو یہ شمع سے شمع جلانے کا سلسلہ ہے کہ جس کی بنیاد رکھی گئی تھی. آج ان سے 1000 بچے مزید مستفید ہو چکے اور ہو رہے ہیں. ایسے کئی سارے بچے ہیں ریڈ فاؤنڈیشن کے جو آج کے اس پروگرام میں شریک ہو سکے، اور کچھ ایسے بچے ہیں جو شریک نہیں ہو سکے. انہوں نے بھی اپنی کچھ ویڈیوز بھیجی ہیں، اور وہ ویڈیوز ایک چھوٹی ڈاکومنٹری میں ہے جو میں اپنی میڈیا ٹیم سے گزارش کروں گا کہ آپ پلے کر دیجئے تاکہ ناظرین اس کو دیکھ سکیں اور حاضرین بھی ان سے استفادہ کر سکیں. Assalamu alaikum. I'm Jannat Noor from Lipa Valley. I had my roots linked with Reed Foundation School Lipa since its inception. I underwent matriculation from Reed Foundation School Lipa as part of first batch run by Reed Foundation School Lipa. I graduated from Fatma Jinnah Postgraduate College Muzaffarabad and did Masters in English Literature from University of Azad Jammu and Kashmir. After completing my B.Ed and M.Ed from Allama Iqbal Open University, Islamabad, I joined APS Lipa as an English teacher, and after spending 2 years over there, I appeared and alhamdulillah qualified my NTS examination with distinguished marks. Thereafter, I got appointed as an elementary teacher in Lipa Valley. Alhamdulillah, after completing 2 years of my professional career, I applied for MPhil from Arid Agriculture University, Islamabad. I want to express my heartfelt gratitude to and say thanks to my mentors, my teacher, my parents. Without them all, I would have been nothing. And especially thanks to Principal Reed Foundation School Lipa, Farouk Ahmed Abbasi Sahab, who has raised us as his own children. Dear teachers of Reed Foundation,
Thanks for inspiring hope and inculcating love for learning in me. Thank you. السلام علیکم، میرا نام محمد عمر جمیل ہے. آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بائی پروفیشن اینڈ کرنٹلی ورکنگ ایز مینیجر آڈٹ اینڈ انشورنس ود PwC لگزمبرگ. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ریڈ فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ باتیں کرنا ہے. میرا تعلق ریڈ فاؤنڈیشن سائنس کالج ہٹیاں بالا سے ہے. اپنی تعلیم کے ابتدائی 8 سال کی تعلیم میں نے ریڈ فاؤنڈیشن سائنس کالج ہٹیاں بالا سے حاصل کی. ریڈ فاؤنڈیشن جیسے ادارے قوموں کی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں اور ریڈ کا جو ایک مشن ہے تعلیم کو لے کے، جس کو لے کے ریڈ فاؤنڈیشن دن رات FCPS پیڈریٹکس کیا ہے. تو میری کامیابی کا جو سفر ہے، آج میں آپ کو اپنی اسٹوری جو سنانے جا رہی ہوں. بیک ٹو 2010 when my father passed away in a road traffic accident. تو بہت ڈفیکلٹ سچویشن تھی میرے لیے. اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنا کسی بہت اچھے انسٹیٹیوٹ میں پاسبل نہیں تھا. ایٹ دیٹ ٹائم ڈاکٹر سر صابر نقوی ہی ہیلپ می، ہی ٹولڈ می اباؤٹ ریڈ فاؤنڈیشن کہ یہاں پہ آرفن اسٹوڈنٹس کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. تو ان کے کہنے پہ میں نے ریڈ فاؤنڈیشن میں ایڈمیشن لیا اور FSC کے جو 2 سال ہیں وہ میں نے ریڈ فاؤنڈیشن سائنس کالج گوجرا مظفر آباد سے کیے ہیں. تو اٹ واز دا ویری بیسٹ ٹائم. بہت سپورٹنگ ماحول، بہت اچھے ٹیچرس. آپ کو نہ صرف ایجوکیشن دی جاتی ہے، آپ کو بیسک فیسلٹیز لائک بکس، ٹرانسپورٹیشن، بہت کچھ پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو 2 سال کے بعد وہاں سے FSC کرنے کے بعد میرا الحمدللہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. MBBS کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے FCPS پیڈریٹکس کیا. تو میری جو بھی کامیابی ہے اس میں میرے جو ٹیچرز ہیں، اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن سر صابر نقوی، میڈم امرین خان، ان کا بہت رول ہے. تو ابھی جو ہے میں FCPS پیٹس میں کر چکی ہوں الحمدللہ. آئی ایم این انڈیپینڈنٹ پرسن. لیکن جو میری کامیابی ہے اس میں ریڈ فاؤنڈیشن کو میں بہت زیادہ جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتی ہوں کہ ریڈ فاؤنڈیشن نے اس ٹائم پہ اگر سپورٹ نہ کیا ہوتا، میں بھی آج میں جس مقام پہ ہوں شاید نہ ہوتی. تو ریڈ فاؤنڈیشن بہت سے آرفن اسٹوڈنٹس کو فری ایجوکیشن دیتا ہے. ان کا جو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. اور میری بھی خواہش ہے کہ جیسے ریڈ فاؤنڈیشن سپورٹ کرتا ہے آرفن اسٹوڈنٹس کو، تو میں اپنی لائف میں ضرور کسی آرفن اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کروں اور ان کو ایک انڈیپینڈنٹ اور سکسیسفل پرسن بناؤں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. بہت شکریہ. میں بانی محمود احمد صاحب سے درخواست کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. یہ سال 1993-94 کی ہی بات ہے، اسی سال کی کہ جس سال ریڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی. ساؤتھ افریقہ کے ایک جرنلسٹ تھے، ان کا نام تھا کیون کارٹر. اور دنیا میں جو ایک ایوارڈ ہے صحافت کی دنیا میں خاص طور پہ، جیسے باقی سائنسدانوں کے لیے نوبل پرائز، اسی طرح کا ایک پرائز ہے پلائزر ایوارڈ کے نام سے. کیون کارٹر ایک صحافی تھے اور وہ سوڈان چلے گئے 1993 میں. وہاں سوڈان میں انہوں نے ایک تصویر بنائی جو اس وقت آپ سٹیج کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس تصویر کو نیو یارک ٹائمز نے شائع کیا اور اس تصویر کا نام تھا دا ولچر اینڈ دا لٹل گرل. بعض اوقات اس کو دا اسٹرگلنگ گرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت چھوٹی سی بچی ہے جو فاقہ کشی کی وجہ سے تقریباً قریب المرگ ہے، اور ایک گدھ بیٹھا ہوا ہے، ایک چیل بیٹھی ہوئی ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ یہ بچی کب اس کا دم ٹوٹے اور وہ اس پہ جھپٹے. کیون کارٹر نے، صحافی تھا، جرنلسٹ تھا، اس نے 20 منٹ انتظار کیا اور اس کے قریب پہنچا 10 میٹر کی دوری پر. وہاں سے یہ تصویر بنائی اور وہ تصویر بنا کے آ گیا. 1993 میں یہ نیو یارک ٹائمز میں جب شائع ہوئی تو اس تصویر کو پلائزر ایوارڈ دیا گیا اس کی وجہ سے کیون کارٹر کو. اور وہ جب وہ ایوارڈ لینے کے لیے آئے تو لوگوں میں سے، حاضرین میں سے بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ تصویر تو آپ نے بہت اچھی بنا لی، فاقہ کشی کی بڑی اچھی منظر کشی آپ نے کی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس بچی کے بارے میں کیا ہوا تھا؟ کیا وہ بچ گئی تھی یا مر گئی تھی؟ یہ وہ سوال تھا کہ جس نے جب وہاں پہ بیٹھے جتنے بھی حاضرین تھے ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور کیون کارٹر کے پاس اس سوال کا جواب کوئی نہیں تھا.
6-8 महीने उन्होंने डिप्रेशन में गुजारे और 1994 में खुदकुशी कर ली। खातिनों हज़रात, इंसान के पास जिंदगी में इंतखाब रहता है और वो इंतखाब ये होता है कि एक आप हालात को देखें, उन पे नोहा गुनाह हो, मातम करते रहें, मरसिए पढ़ते रहें, चाय की प्याली पे इनकलाब ले आके आते रहें, और दूसरा रास्ता ये होता है कि आप तब्दीली की शमा बन जाएं, कंदील बन जाएं, कोशिश बन जाएं, उम्मीद बन जाएं और ख्वाब की ताबीर बन जाएं। इन हालात में जो शख्स मुश्किल के सामने खड़ा हो जाए वो महमूद अहमद बन जाता है। इन हालात में जो शख्स कंदील उठा के चल पड़े वो महमूद अहमद बन जाता है। इन हालात में जो मीरे कारवां बन जाए वो महमूद अहमद बन जाता है। इन हालात में जो दूसरों का सहारा बन जाए वो महमूद अहमद बन जाता है। इन हालात में जो ताबीर बन जाए वो महमूद अहमद बन जाता है। इन हालात में जो तामीर बन जाए वो महमूद अहमद बन जाता है। और जो सैकड़ों हजारों लोगों की दुआओं की तासीर बन जाए वो महमूद अहमद बन जाता है। बानी रीड फाउंडेशन महमूद अहमद साहब से गुजारिश करूंगा, लेकिन उनका इस्तकबाल उनकी शायान शान होना चाहिए और उनको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने इस कौम की खिदमत की है और ये कौम आज उनकी खिदमत को कदर करना जानती है। बानी रीड फाउंडेशन महमूद अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, मोहतरम जावेद चौधरी साहब, जनाब जाहिद अब्बासी साहब, डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब वाइस चेयरमैन रीड फाउंडेशन, ख्वातीनो हजरात, रीड फाउंडेशन से तालीम हासिल करके फारिग होने वाले अजीज़ तलबा व तलबात, मुझे कि आप जिस माशरे में गए हैं 1994 में जो हमने ख्वाब देखा था ये माशरा उससे बहुत बड़ी खराबी में चला गया। माशरे का ज़वाल हमने अपनी आंखों से देखा है और अब हम इस मुकाम पर अपने ज़वाल के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि शायद आज देखें ना क्या वजह है, हमारा मुल्क क्यों आज हमारी बिल्कुल इब्तदाई टीम में से हैं, तो लोगों ने जिंदगियां उस मिशन के लिए लगाई। हमारे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें एक तो ख्वाब बड़ा था और फिर हमने अल्लाह से अपने इखलास को अप्रूव करने के लिए मैंने अपनी 2 कोर